अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंतहाई खूबसूरत तरीन स्पेन के विलेज के बारे में। यहाँ पर अगर आप तमाम घरों पर नज़र दौड़ाएं तो आपको तमाम घर ही पत्थर के आर्किटेक्चर से बने हुए नज़र आएंगे, जो कि दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और दिल फरेब मनाज़र पेश करते हैं। और मैं बताता चलूँ, स्पेन एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर किसी दौर के अंदर 800 साल तक मुसलमानों की हुकूमत रही थी, लेकिन आखिर फिर ऐसा क्या हुआ कि मुसलमानों की हुकूमत यहाँ से ख़त्म हो गई और फिर आहिस्ता आहिस्ता स्पेन से मुसलमान भी ख़त्म होते चले गए और आज के दौर में स्पेन के अंदर मुसलमान न होने के बराबर हैं। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्पेन के अंदर बसे हुए लोगों का रहन सहन, इनका कल्चर और ज़िंदगी गुजारने के क्या तौर तरीके हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखेंगे। तो चलें दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, स्पेन के अंदर मौजूद ये खूबसूरत तरीन विलेज बहुत ही कम रकबे पर मौजूद हैं और यहाँ पर बसे हुए लोगों की तादाद भी बहुत ही कम है, तो इसलिए इन विलेज के अंदर बसे हुए तमाम लोग एक दूसरे को जानते हैं। दोस्तों, यहाँ पर बसे हुए लोगों के घरों की बात करें तो इन लोगों के घर देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़र आते हैं। यहाँ पर घरों की दीवारें पहाड़ी पत्थरों से तैयार की जाती हैं, जबकि घरों की छतें लकड़ी और स्टील की चादर से बनाई जाती हैं। इन घरों के खूबसूरती में इजाफा करने के लिए इन लोगों ने अपने घरों के तमाम कमरों के अंदर छोटी छोटी विंडोज़ ओपन की हुई हैं, जिन विंडोज़ से बाहर का नीला आसमान और यहाँ के खूबसूरत मनाज़र नज़र आते हैं। दोस्तों, अगर स्पेन के इलाकों में उगाई जाने वाली फसलों की बात करें तो यहाँ पर गंदम, मकई और जूं वगैरह की काश्त सबसे ज़्यादा की जाती है और मौसम सरमा के अंदर आलू, टमाटर, प्याज और काली मिर्चों की भी यहाँ बहुत ही वसी मकदार में काश्त होती है। और इसके अलावा स्पेन के ये देहाती इलाके फ्रूट्स में नाशपाती और आड़ू, सेब, अंगूर और जैतून की पैदावार के लिए अच्छे खासे मशहूर हैं। स्पेन के इन दही इलाकों में मौजूद जैतून के बागात से हासिल किए जाने वाला जैतून पूरी दुनिया के अंदर एक्सपोर्ट किया जाता है। दोस्तों, स्पेन के इन दही इलाकों में बसने वाले लोगों ने यहाँ पर जानवरों के बहुत ही बड़े बड़े फार्म भी बनाए हुए हैं। इनके फार्मों में आला नस्ल की भेड़, बकरियाँ और गायें वगैरह की फार्मिंग की जाती हैं और फिर इन्हीं तमाम जानवरों से हासिल होने वाली डेयरी प्रोडक्ट जैसा कि दूध, पनीर, मक्खन और ऊन को यहाँ के करीबी मार्केट्स में बेचकर अच्छा खासा ज़रिए आमदन कमाया जाता है। दोस्तों, स्पेन के देहातों में लाखों मरीन नस्ल की भेड़ें पाई जाती हैं, जो अपने कीमती ऊन की वजह से बहुत मशहूर हैं। ज़्यादातर किसान अंदलस के अंदर ये भेड़ें पालते हैं क्योंकि इनसे ऊन और गोश्त हासिल करके अच्छी आमदनी होती है। भेड़ों को खुले मैदानों में चरने दिया जाता है ताकि वो कुदरती घास खा सकें। स्पेन में हर साल भेड़ों से जुड़ा त्यौहार भी मनाया जाता है। दोस्तों, इसके अलावा स्पेन के कुछ देहाती इलाके ज़ाफ़रान की पैदावार के लिए बहुत ही ज़्यादा मशहूर हैं। अगर आप ज़ाफ़रान के बारे में नहीं जानते तो मैं बताता चलूँ, ज़ाफ़रान इस दुनिया की सबसे महंगी फसल है और इसका इस्तेमाल औदियात, खानों और बहुत सी चीज़ों में होता है। अगर पाकिस्तान रुपए में ज़ाफ़रान के 1 किलो की बात करें तो ज़ाफ़रान की कीमत 7.5 लाख रुपए है और स्पेन के बहुत से देहाती इलाकों के अंदर ज़ाफ़रान की खेती बाड़ी बड़े पैमाने पर की जाती है। दोस्तों, स्पेन की कैपिटल सिटी मद्रिद से 500 किलोमीटर दूर अंदलस के इलाके दिलकश और दिलफरेब मनाज़र के साथ स्पेन के तारीखी हिस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। दोस्तों, अंदलस के अंदर मौजूद कदीम रोमन दौर के वीरान खंडरात आज भी ऐसे ही मौजूद हैं, जो कि टूरिस्ट और सियाहों की आमदो रफ्त की वजह बने हुए हैं। दोस्तों, अंदलस के अंदर आज भी आपको तमाम देहाती इलाकों में ज़्यादातर लोगों के घरों का रंग सफ़ेद मिलेगा, जिसकी वजह से बहुत से लोगों को नहीं पता। दोस्तों, अंदलस के इन कदीम देहाती इलाकों में मौजूद तमाम घरों को धूप की तपश और रोशनी को रिफ्लेक्ट करने के लिए सफ़ेद रंग किया जाता था, जो कि आज भी ऐसे ही किया जाता है। और यहाँ पर मौजूद तमाम घरों के ऊपर सफ़ेद रंग होने की वजह से यहाँ पर मौसम गर्मा के अंदर धूप की तपश रिफ्लेक्ट हो जाती है और ये घर अंदर से ठंडे रहते हैं। दोस्तों, स्पेन के एक और गांव जिसका नाम कतलोनिया है, अपने ओल्ड आर्किटेक्चर के फ़न तमीर की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर है। दोस्तों, कतलोनिया के अंदर ये बना हुआ पत्थरों का पुल बहुत ही ज़्यादा मशहूर है, जो किसी दौर में यहाँ पर तजारत के लिए इस्तेमाल होता था, लेकिन आज के दौर में जो लोग स्पेन के शहर बसालो में घूमने के लिए आते हैं वो यहाँ पर इस पुल के फ़न तमीर को देखने के लिए लाजमी आते हैं। दोस्तों, आज बसालो शहर अपने तारीखी मनाजिर और अपने पुराने घरों की वजह से जाना जाता है। दोस्तों, बसालो के अंदर यहूदियों की भी कदीम तारीख मौजूद है, क्योंकि अरसा दराज से पहले यहाँ पर बहुत से यहूदी आबाद थे और आज के दौर में भी बसालों के अंदर कदीम अरसा दराज पहले बसने वाले यहूदियों की कुछ तरीक़े, नुकात और इनकी कहानियाँ और इनकी चीज़ों को आज भी महफूज रखा हुआ है। दोस्तों, स्पेन का एक और गांव जिसका नाम आरगोन है, आरगोन गांव अपने खूबसूरत पस मंज़र, यहाँ पर मौजूद सदियों पुराने ईंटों और टाइलों से बने घरों, फ़न तमीर की खूबसूरती के लिए जाना जाता है।
کیونکہ آج بھی یہاں پر جو صدیوں پرانے گھر موجود ہیں ان کی دیواریں بالکل صاف اور دکھنے میں کچھ زیادہ پرانی نظر نہیں آتی، جبکہ یہ صدیوں پرانی ہیں اور آج تک بھی یہاں کی صدیوں پرانے موجود گھر ایسے کہ ایسے ہی مضبوط کے ساتھ کھڑے ہیں۔ دوستو آرگون گاؤں کو اسپین کا سب سے زیادہ خوبصورت گاؤں بھی مانا جاتا ہے۔ دوستو اسپین کے شہر عثمانیہ کے اندر رومی سلطنت نے گزرگاہیں اور بڑی بڑی سڑکیں تعمیر کروائیں، جس کے بعد عثمانیہ کو اسپین کا بہت ہی زیادہ خوشحال اور مشہور خطہ سمجھا جانے لگا۔ جیسے جیسے رومی سلطنت کا زمانہ آتا گیا تو اس کے بعد یہاں پر ایک جرمن شہزادے نے علیحدہ سے اپنی ایک سلطنت قائم کی۔ دوستو 711 عیسوی میں افریقہ کے بہت سے مسلمانوں نے ایک جزیرہ نما ایئرلینڈ پر حملہ کر کے اسے فتح یاب کیا تھا اور یہاں پر اندلس قائم کیا، جس کے بعد یہاں پر اسکول، کالج اور لوگوں کے گھروں کی تعمیر اور کاروباری آمد و رفت میں کافی زیادہ ترقی دیکھنے میں آئی۔ اور اس کے بعد دوستو یہاں پر مسلمانوں کا زوال شروع ہو گیا۔ یہاں پر مسلمانوں کے اوپر بہت ہی زیادہ ظلم کیا جانے لگا اور بہت سے مسلمانوں کو یہاں سے نکالا جانے لگا، اور اس دور حکومت کے اندر یہاں پر مسلمانوں کے اوپر کیے جانے والے ظلم کو یہاں کی اسپینش زبان کے اندر ریکونس تک کا نام دیا گیا۔ دوستو ہمیں امید ہے اسپین ویلی لائف کے بارے میں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید سحر و سیاحت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل شایان ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔